काल में कुछ घटनाएं इस तरह की घट जाती हैं जिन्हें इतिहास के लिए संजो कर रखा जाता है। उन्हें इसलिए संजो कर रखा जाता है कि आने वाली जो भी नस्लें हैं वो इनसे कुछ सीख लें, इनसे कुछ समझें कि हमारे जो बीते हुए काल में ऐसा कुछ हो चुका है, अगर आगे हम ऐसा करेंगे तो उससे हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी। इसके बावजूद भी कुछ लोग समझ ही नहीं पाते, अपने आप को इतना चतुर समझते हैं, अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं कि जो हम कर गए हैं, जो हम करना चाहते हैं वो बिल्कुल उचित है, हमारे सामने बाकी लोग बेवकूफ़ हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक औरत अपने भांजे के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है, वो अपने पति को इस तरह से रास्ते से हटा देती है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुरैना, और इसी के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है बुधारामपुरा गांव। ये बुधारामपुरा गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर हेतराम नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 36 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम रीना होता है, उम्र 32 साल होती है। इनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़कियाँ और 1 लड़का होता है। हेतराम का पिता होता है जिसका नाम तोलाराम होता है। ये सभी एक ही घर में रहा करते हैं, और जो हेतराम होता है वो दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता है। जब इसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद हेतराम को लगने लगता है कि क्यों ना इनकी अच्छी परवरिश के लिए मैं बाहर चला जाऊं, बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करूं और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दूं। उसके लिए वो ग्वालियर जाना चाहता है, लेकिन जो इसकी घरवाली होती है रीना, इससे साफ मना कर देती है और इससे कहने लगती है कि हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहो, अगर मेरे पास में रहोगे हमारे बच्चों की अच्छी तरह से देख रेख होगी। इस पर पति जाता ही नहीं है, और 23 जनवरी 2023 को वो अपने घर पर आता है, और घर पर आने के बाद खाना पीना खाकर सो जाता है। लेकिन रात को ही करीब 12 साढ़े 12 बजे के करीब वो घर से गायब हो जाता है। तभी पत्नी उठती है रात को करीब 2 बजे और अपने ससुर तोलाराम के पास पहुंचती है। उससे जाकर कहने लगती है कि हमारे पति हेतराम अब घर पर नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। इस पर जो ससुर होता है तोलाराम, वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। पूरी रात भर अपने बेटे का आने का इंतज़ार किया जाता है। इधर पत्नी भी पूरी रात इंतज़ार करती है, लेकिन सुबह तक भी उसका कहीं भी अता पता नहीं लगता। पत्नी होती है रीना, अपने ससुर से कहती है कि हमारे पड़ोस में ही हमारा भांजा रहता है जिसका नाम सूरज है, उससे जाकर पता करो, शायद वो कोई इसके बारे में खबर लगाए। आराम होता है, वो नज़दीक में ही रहने वाले सूरज के पास पहुंच जाता है। सूरज से भी जांच पड़ताल करता है। इधर गांव के तमाम लोगों को इस सब के बारे में पता चल जाता है, लेकिन कहीं से भी किसी को भी हेतराम के बारे में कोई खबर नहीं लगती। लगभग 2 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। 26 जनवरी 2023 को गाँव के कुछ लोगों के कहने के अनुसार जो तोलाराम होता है अपने बेटे की बहू को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, और वहां हेतराम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। इधर पुलिस भी तुरंत ही एक्शन मोड में आती है, हेतराम की जांच पड़ताल में लग जाती है। लगभग 2 दिन का समय उनको भी ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर पुलिस जो हेतराम होता है उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है, और CDR में एक ऐसा नंबर आता है जिस पर बार बार इस नंबर से कॉल की गई है। वो नंबर किसी और का नहीं, वो इन्हीं के भांजे का होता है जिसका नाम सूरज होता है, उम्र 22 साल होती है। पुलिस एकदम से ही सूरज के घर का रुख करती है, सूरज को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे बातचीत करने लगती है, लेकिन सूरज इधर उधर घुमाने की बात करता है। लेकिन जब पुलिस CDR की रिपोर्ट उसके सामने रखती है और उससे कहा जाता है कि तुमने 23 तारीख को भी रात को करीब 12 बजे बात की है, इस पर जो सूरज होता है वो टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो कहने लगता है कि साहब, से लगभग 1 साल पहले का ये मामला होता है, जब मेरे मामा हेतराम अपनी पत्नी रीना को, यानी जो मेरी मामी होती है, उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई करते हैं। मैं उनके घर पहुंच जाता हूं, इनका बीच बचाव कर देता हूं। बीच बचाव करने के बाद मैं अपने घर पर आ जाता हूं। जो हेतराम होता है वो अच्छे से पैसा नहीं कमा पाता। इसकी पत्नी जो रीना होती है उसकी चाहत बहुत ज़्यादा होती है, वो कुछ अच्छा चाहती है, लेकिन हेतराम इस सब की पूर्ति नहीं कर पाता, और हेतराम इसी वजह से शराब पीने लगता है। जैसे ही वो शराब पीकर अपने घर पर आता, शाम को डेली रीना और हेतराम के बीच में लड़ाइयाँ
होने लगती और लड़ाइयाँ इस कदर हो जाती, हेतराम अपनी पत्नी रीना के ऊपर हाथ उठाया करता, उसे मारने पीटने लगता। ये समय बीतता रहता। एक दिन का वाक़या होता है जब रीना मेरे घर पर आती है और मेरे से आकर इस तरह की बातें करने लगती है। वो कहती है कि मेरा पति अब बेकार हो चुका है, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करता। जब मैं इस तरह की बातें रीना के मुख से सुनता हूँ तो मैं भी एकदम से टूट जाता हूँ और रीना के साथ प्यार भरी बातें करने लगता हूँ। धीरे धीरे ये प्यार भरी बातें इस कदर हमारे आपस में संबंध को बना देती, हम एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं और वहीं पर घर पर एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। वो पहला दिन होता है। उसके बाद जब भी हमारा मन करता हम घर में जाकर संबंध बनाया करते हैं। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता है और एक दिन का वाक़या होता है जब हेतराम को हम दोनों के बीच में इस संबंध के बारे में पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। फिर हेतराम अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई करता है और पिटाई को देखकर मैं उनके बीच बचाव के लिए जाता हूं तो वहां जाकर जो हेतराम होता है मुझे भी धमका देता है और मुझसे भी कहता है कि तुम्हें भी सावधान रहने की ज़रूरत है, तुम्हें हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं, आज के बाद तुम मेरे घर पर मत आना। इधर अपनी पत्नी का भी रोक लगा देता है, वो भी मेरे से नहीं मिल पाती, लेकिन वो इतनी उतावली हो जाती है और एक दिन अपने पति के फ़ोन से ही मेरे पास फ़ोन करती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। अब इसके लिए तुम कुछ ऐसा कोई काम करो जिससे कि हम दोनों मिल जाएं। वो सूरज कह देता है कि क्यों ना तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दिया जाए। इस पर जो पत्नी होती है वो भी तैयार हो जाती है और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। 23 जनवरी 2023 का वाक़या होता है जब पति हेतराम शराब पीकर अपने घर पर आता है। आते ही पत्नी उसके जेब को चेक करती है, उसके जेब में देखती है कि कुछ पैसा तो नहीं है, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि मेरे जेब को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर पत्नी उससे कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हो, तुम अपने बच्चों की जरा सा भी परवरिश नहीं करना चाहते, जरा सा भी इनका ख्याल नहीं रखते। इस पर उन दोनों की काफ़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और लड़ाइयाँ भी इस कदर हो जाती हैं, हेतराम अपनी पत्नी रीना के ऊपर हाथ उठा देता है। उसे मारने कूटने के बाद वो चुपचाप बिना कुछ खाना पीना खाए अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तो इधर सो जाता है लेकिन रीना को नींद नहीं आती। रात को करीब 12 बजे का वक्त होता है। वो हेतराम के ही फ़ोन को लेती है और फ़ोन से सूरज के पास फ़ोन करती है और सूरज से कहती है कि तुम्हें आज ही इस काम को अंजाम देना होगा, मेरे पति को आज ही रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए जो सूरज होता है वो भी तैयार आ जाता है, दीवार फांद के उनके घर में आ जाता है और घर में आकर देखता है कि हेतराम बेसुध की अवस्था में सोया पड़ा है, क्योंकि उसने शराब बहुत ज़्यादा पी रखी होती है। तुरंत ही उसके मुंह को दबाने लगता है। इधर वो छटपटाने लगता है। जो पत्नी होती है उसके पैरों को पकड़ लेती है। उसके मुंह और गले को तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसे मारने के बाद जो सूरज होता है उसे अपने कंधे पर रखता है और उनकी छत पर चढ़ जाता है। छत पर चढ़ने के बाद वहीं से जो डेड बॉडी होती है उसे पीछे खेतों की तरफ फेंक देता है और पिछले दरवाजे से ये दोनों निकलकर नज़दीक ही एक खेत होता है जिसमें सरसों बोबी होती है, उसके अंदर जाते हैं और अंदर जाकर लगभग 3 फीट का गड्ढा खोदते हैं और 3 फीट का गड्ढा खोदने के बाद उस डेड बॉडी को उसी के अंदर दफन करके वहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और उसी बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। वहां से देखा जाता है गड्ढा खुदा हुआ है, उस गड्ढे से मिट्टी हटाई जाती है और मिट्टी हटाने के बाद वहां से हेतराम की डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सूरज की ही तहरीर पर हेतराम की पत्नी रीना के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। रीना को भी तुरंत पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है और गिरफ्त में लेने के बाद उन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े सवाल अपने पीछे वो छोड़ जाते हैं कि इन जो 3 बच्चे हैं इनका क्या कसूर है। मासूम 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, इन तीनों ने अभी तक कुछ देखा भी नहीं है, इनका क्या कसूर है। इनके ऊपर से पिता का साया भी उठ जाता है। इधर माँ सदा सदा के लिए जेल में चली जाती है। आप लोगों की नहीं बन रही थी तो इससे तलाक भी ले सकती थी, पंचायत में भी जा सकती थी, कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकती थी, लेकिन तुमने जो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। ये सब पुलिस का कहना होता है। जो गाँव के लोग होते हैं वो भी यही कहते हैं कि इन तीनों बच्चों का क्या कसूर है, इनका जीवन अब सदा सदा के लिए ख़राब हो गया है। दादा की पता नहीं कितने दिन तक जीवित रह पाएँ और इन बच्चों की परवरिश कर पाएँ। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोज़ ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं, ज़रा सी भी ठीक ठाक लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,